लोअर कोरम में मुसाफिर बसों पर दहशतगर्दों की फायरिंग, गढ़ते सफरात जहां भाग 26 से जायद जख्मी। वाक़या लोअर कोरम के इलाके उचत में पेश आया। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फोन। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तिफाक। अली अमीन गंडापुर का रवाबित मजीद बढ़ाने पर जोर। सदर और वज़ीर आज़म की कोरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत सोज़ अमल है। हमले के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। इस सिलसिले में हम पंजाब पुलिस से और रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, FC सारे मिल के इसके ऊपर हम अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। बिना इजाजत कोई जलसा जुलूस नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में आगाह किया कि चीफ जस्टिस की अदालत में आज तलब किया गया था। चीफ जस्टिस का जो भी हुक्म होगा अमल दरामद कराएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। खास दिनों में ही क्यों एहतजाज किया जाता है? इस्लामाबाद में ऐसे अय्याम में आकर एहतजाज करना ठीक नहीं। पहले SCO कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल थी। अब 24 नवंबर को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है। 25 नवंबर को बेलारूस के सदर आएंगे। एहतजाज से कोई नहीं रोकता। आप जहां जहां हैं वहां एहतजाज करें। आगाह किया कि शहरी इख्तिदार में कंटेनर्स लगा रहे हैं। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। पूरी टीम अपनी इंतजामात मुकम्मल कर चुकी है। मोहसिन नकवी ने मुज़ाकिरात की खबरें भी रद्द कर दी। कहा, कोई मुज़ाकिरात नहीं हो रहे। धमकी देने वालों से मुज़ाकिरात हो भी नहीं सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI की रिहाई का इम्कान रद्द कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि बानी PTI को रिलीफ मिलना इस वक्त मुमकिन नहीं। PTI सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज न करना पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। एहतजाज में 2 रोज़ बाकी, बहुत कुछ हो सकता है। वज़ीर दिफा की अली अमीन गंडापुर और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राबितों की भी तस्दीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के 24 नवंबर का एहतजाज रुकवाने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आम शहरी का क्या कसूर है, ये बताएं। एक सूबे के वजीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। अमूमी तौर पर वज़रा को नहीं बुलाता। थैंक यू मिनिस्टर साहब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अदालत को बताया कि पिछली दफा भी हमारा एक बंदा शहीद हो गया था। 300 से ज्यादा अफगानी निकले थे। स्कूल्स बंद होते हैं, कारोबार तबाह होते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस हवाले से ऑर्डर करके दोबारा केस फिक्स करेंगे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात तेज। अडियाला जेल और रावलपिंडी के दीगर इलाकों में शरपसंदी के खदशात। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में भी दफा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद की जमा होने पर पाबंदी आयद। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल होने का खदशा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला। लिखा, 24 नवंबर के एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोका जाए। यकीनी बनाए कोई सरकारी मशीनरी, आलात और मुलाजमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल ना हो। PTI का एहतजाज रोकने के लिए सख्त इक़दामात। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनाती की मंजूरी। 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तलब। रेंजर्स और FC पुलिस की मुआवनत करेगी। 40,000 आंसू गैस शेल और 50,000 रबर की गोलियों का भी बंदोबस्त। रेंजर्स और FC को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल। वफाकी पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। इस्लामाबाद को सील करने के लिए 12,000 कंटेनर भी तलब। पंजाब के 3 अजला रावलपिंडी, जहलुम और अटक में भी रेंजर्स तलब। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के 2-2 विंग्स और जहलुम में कंपनी तैनात करने की सिफारिश। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स जुमा 22 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात होगी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। एटीसी का बानी पीटीआई को 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 1 केस की समाअत। बानी पीटीआई की लीगल टीम की केस वापस एहतसाब अदालत भेजने की मुखालिफत। अपीलों में मेरिट पर हाईकोर्ट के सामने ही दलाइल देने का फैसला। अली जफर 27 नवंबर से केस के मेरिट पर दलाइल का आगाज करेंगे। नैब ने केस एहतसाब अदालत को दोबारा सुनने का हुक्म देने की इस्तदा की थी। उधर अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई के सेल पर पुलिस सिक्योरिटी तैनात। आइडियाज दिफाई नुमाइश के सिलसिले में सी व्यू पर कराची शो, लड़ाका तैयारों की घन घरत, JF-17 थंडर और F-16 तैयारों का फ्लाई पास, पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर्स की भी धाक, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस की मशकों का भी मुजाहरा। पाकिस्तान मैरीन की गन ड्रिल ने भी दिल मोल लिए। तीनों मुसल्लह अफवाज जंगी असासों के साथ नुमाइश में शरीक। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर, मंदुबीन और मुबस्सरीन की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का तीसरा रोज़। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर अहमद सिद्धू का आइडियाज़ नुमाइश का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ का दौरा कौमी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में तकनीकी ताउन और जिद्दत की अहमियत को उजागर करता है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी पुलिस अफसरान के साथ नुमाइश का दौरा किया। समझते थे कि बानी पीटीआई की सारे मुकदमात में जमानत हो गई और उन्हें रिहा किया जाएगा, लेकिन गुज़श्ता रात एक मुज़हक्का खेज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई पर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए। बानी पीटीआई ने कहा है 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होगा। एहतजाज अदलिया की आज़ादी और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए है। 24 नवंबर के एहतजाज पर हुकूमत और पीटीआई में राब्ते। असद कैसर की वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुज़ाकिरात के लिए राब्तों की तस्दीक। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि हुकूमत और पीटीआई की अब तक 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। बानी चेयरमैन ने अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकिरात की इजाज़त दे रखी है। मजीद बोले, बुशरा बीबी गैर सियासी खातून हैं, हिदायत सिर्फ बानी पीटीआई से मिलती हैं। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली तब्दील की गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई को दूसरे केसेस में भी रिलीफ मिलेगा। हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़ समझ से बालातर है। इससे हुकूमत की हवास बाखदी साफ जाहिर है। अडियाला जेल का कैदी नौजवानों को वफाक के खिलाफ उकसा रहा है। रियासत को कमजोर ना समझे, हमें जत्थों और बुलवाइयों का इलाज करना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाए गए। पीटीआई ने साबित किया ये TTP का सियासी विंग है। ये जिहादी स्क्वाड असलहे, शेलिंग, गुलेलों और रबड़ की गोलियों से लैस होगा। 9 मई का मास्टरमाइंड एक सूबे के वज़ीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में वजीर आला KPK के खिलाफ रेंजर्स। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो गई। ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे और फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां इनके साथ थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वीडियो पैगाम। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक से लड़ाई, धरने और एहतजाज का कहते हैं। रियासत के खिलाफ सूबाई मशीनरी के इस्तेमाल और कानून हरकत में आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर दिसंबर के पहले हफ्ते में APC बुलाई जाएगी। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर से राब्ता। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से मुशावरत की गई।
ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने एहतजाज की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही ने इस मौके पर कहा, उन्हें डॉक्टर ने 3 हफ्तों की बेड रेस्ट बताई है, वरना मैं एहतजाज को खुद लीड करता। गुजरात से बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ऑडियोज लीक कमीशन केस की समाअत। आईनी बेंच ने ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है? कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को नाअहल करार दे दिया। NA 262 की नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। फाइनेंस बिल और आईनी तरमीम में वोट न देने पर नवाज शरीफ ने आदिल नाअहली रेफरेंस भिजवाया था। आदिल बाज़ई ने कामयाबी पर पहले नून लीग और चंद रोज बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। वो NA 262 क्वेटा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। गैर कानूनी VPN को रोकने की कोशिशें। PTA का VPN रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास। PTA का सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक, सिफारतखानों और फ्रीलांसर्स के लिए डाटा सिक्योरिटी और इंटरनेट तक बिला तात्तुल रसाई को यकीनी बनाने के आज़म का यादा। स्टेक होल्डर्स ने कहा कि कारोबार के तसलसल और इंटरनेट की महफूज खिदमात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल बेहतर किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ब्रेक थ्रू का इम्कान। ICC नए चेयरमैन की जिम्मेदारियां संभालने से पहले शेड्यूल के मामले को हल करने के लिए कोशा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह दुबई पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक ICC के वफ्द की जल्द पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द अगले हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान आ सकता है। ICC वफ्द की पाकिस्तान आमद की तारीख अभी तय नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC और BCCI में आज बातचीत का इम्कान। साबिक कौमी टेस्ट क्रिकेटर और एम्पायर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए। नज़ीर जूनियर चंद रोज से शदीद अलील थे। उनके अहले खाना का कहना है गुज़श्ता रोज तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नज़ीर जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के वरसा से इजहार ताज़ियत। इजराइल ने मशरक़ वुस्ता का अमन तहबाला कर दिया। सहूनी फौज के गाजा, लेबनान और शाम पर हमले। गाजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाजा में इजरायली स्नाइपर ड्रोन शहरियों को निशाना बनाने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजरायली ड्रोन कैमरे और रिमोट कंट्रोल राइफल से लैस हैं। उधर सहूनी फौज के लेबनान में भी दहशतगर्दी। बमबारी से 10 अफराद शहीद हो गए। शाम में सनती जोन पर भी हमले। 36 अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। दूसरी तरफ अमरीकी सेनेट इजरायली मुजालिम में सहूलतकार बन गई। इजराइल को असलहे की फरोख्त रोकने से मुताल्लिक़ 3 बिल मुस्तरद कर दिए। यूक्रेन का रूस पर हमले के लिए बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने बरतानवी मिसाइलों से रूसी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। उधर अमरीकी जो बाइडन ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों की फराहमी की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ने से खुसूसी हॉटलाइन बंद कर दी गई। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है यूक्रेन में अमरीकी सफारतखाना आज दोबारा खुल जाएगा। बरतानिया में शदीद बर्फबारी, स्कूल बंद, ट्रेन ताखीर का शिकार। बर्मिंघम, स्कॉटलैंड समेत दीगर इलाकों में बारिशों के साथ झालाबारी। आर्कटिक में बर्फानी तूफान के बाद हफ्ते के आखिर में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। मेट ऑफिस के मुताबिक शिमाल मगरबी मेनलैंड के कुछ हिस्सों में 10 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। मिडलैंड्स, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और यॉर्कशायर में भी बर्फबारी के लिए येलो वार्निंग जारी।
अमेरिका से तबाहकुन बम टकरा गया। शिमाल मगरबी अमेरिका में समुद्री तूफान बम से तबाही, हादसात में 2 अफराद हलाक। ब्रिटिश कोलंबिया, रियासत वाशिंगटन, कैलिफोर्निया में लाखों लोग बिजली से महरूम। कैलिफोर्निया और बहरुल काहिल का दरमियानी खित्ता मुकम्मल तौर पर समुद्री तूफान की जद में आ चुका। नेशनल वेदर सर्विस का कहना है कि मोंटाना, नेब्रास्का, डकोटा और मिनेसोटा में 2 फीट तक बर्फ पड़ सकती है। वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ 2024 का एजाज सिडनी के मुज़ाफ़ाती इलाके में कायम स्कूल की इमारत के नाम। दुनिया भर की मारूफ इमारतों, अजायब घरों को पीछे छोड़ दिया। सिंगापुर में मुनक़िदा वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टिवल में स्कूल डार्लिंगटन पब्लिक की इमारत को रवां साल की बेहतरीन इमारत करार दिया गया।